नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक सचान। मिर्गी लगभग पॉपुलेशन में 1 से 1.5% लोगों को होती है। तकरीबन 100 में से 1 से 2 लोग मिर्गी की बीमारी से ग्रसित होते हैं। मिर्गी की बीमारी में सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि ये किसी को भी हो सकती है और इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बच्चों में भी हो सकती है, एडोलेसेंट्स और एडल्ट्स में भी हो सकती है और बूढ़ों में भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों के बारे में बात करेंगे। बच्चों को जो जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे इसको हाइपोक्सिया बोलते हैं हम लोग, उसमें ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनकी ब्रेन की सेल्स में कुछ डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चों को बार बार झटके आते हैं। और झटके कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे बच्चे का एकदम हाथ पैर ऐंठ जाएगा, मुंह टेढ़ा हो जाएगा, एक तरफ को गर्दन घूम जाएगी, पेशाब छूट जाएगी, एक तो ये हो सकता है। दूसरे तरीके के दौरे में केवल एक साइड हो सकता है कि उसको बेहोशी ना हो, केवल हाथ ऐंठे या पैर ऐंठे या केवल लिप इस तरीके से लिप चूइंग मूवमेंट करे, लिप स्मैकिंग मूवमेंट्स करे, जिनको हम लोग कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर कहते हैं। और कभी कभी बच्चों में इस तरीके से होता है कि बच्चा टकटकी लगा के एक जगह देखता रहता है और आपकी बात को रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो इस तरीके के सीजर्स को अब्सेंट सीजर कहते हैं, जो एक साइड ही रहते हैं, जिसमें बच्चे बेहोश नहीं होते हैं, एक साइड से ही आता है, एक साइड का ही हाथ पैर ऐंठेगा, बच्चा रिस्पॉन्स करेगा, उसको हम लोग फोकल सीजर बोलते हैं। और जिसमें दोनों हाथ दोनों पैर ऐंठ जाते हैं, पे बच्चा गिर जाता है, पूरा बेहोश हो जाता है, मुंह से झाग निकलती है, पेशाब छूट जाती है, इसको हम लोग जनरलाइज सीजर बोलते हैं। तो इस तरीके से 3-4 तरीके के सीजर्स होते हैं। इसमें कुछ बच्चों को ये प्रेसिपिटेट कैसे होती है, एक तो मैंने बताया जैसे कि जन्म के समय बच्चों को ऑक्सीजन की कमी होती है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है, कभी कभी बच्चों को तेज़ बुखार आता है। तेज़ बुखार के बाद ब्रेन में कुछ चीज़ें डैमेज हो जाती हैं, कुछ सेल्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चों को झटके पड़ने लगते हैं, जिसको हम लोग फेब्राइल सीजर बोलते हैं। जब बच्चे को बताते हैं माँ बाप, उनके आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब जब बच्चे को तेज़ बुखार आता है 100-101, तो इसका हाथ पैर ऐंठ जाते हैं और दौड़ा पड़ जाता है। ये एक तरीके का दौड़ा होता है। एडल्ट्स में क्या होता है, जैसे आजकल जैसे किसी को दिमागी टीबी है या दिमाग में कीड़े की गांठ होती है, जो हम लोग सामान्य भाषा में कीड़े का, जिसको न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस बोलते हैं। अब ये कैसे होता है, ये एक्चुअली नॉर्मली क्या होता है, जो लोग बाहर मलमूत्र त्याग करते हैं, वो उनमें ये जिनके पेट में ये होता है, उसका एग जो है बाहर सॉइल में आ जाता है। वहाँ पे सब्जियां जो उगी होती हैं हम लोग अपने घर में लेकर आते हैं। अगर ये प्रॉपरली धुली हुई नहीं है या अच्छे से पकी हुई नहीं है, तो उसके एग आपके पेट में चले जाएंगे और वो फिर दिमाग में चला जाता है और जो दौड़ा प्रोड्यूस कर सकता है। दूसरी चीज़ है कच्चा, अगर अधपका मांस खाने से भी ऐसा हो जाता है, जिसमें उस जानवर के अंदर अगर या जो एनिमल है उसके अंदर इसके एग हुए और आपने अधपका मांस खाया उसका, तो आपके दिमाग में ये न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से दौड़े आ सकते हैं। टीबी की वजह से दौड़े आ सकते हैं, दिमागी टीबी जिसको बोलते हैं, दिमागी बुखार हो सकता है, उसकी वजह से आ सकते हैं। या फिर कोई दिमाग में पस इकट्ठा हो, जैसे ब्रेन एब्सेस बोलते हैं जिसको, उसकी वजह से दौड़े आ सकते हैं। ओल्ड एज में जो दौड़े आने का सबसे कॉमन कारण है वो है पक्षाघात यानी स्ट्रोक। स्ट्रोक के बाद पेशेंट्स को बहुत कॉमन है कि झटके आते हैं, या ट्रॉमा हुआ किसी को और उसके बाद जो है हेमाटोमा बन जाता है, जो दिमाग में प्रेशर इफेक्ट डालता है और दौड़े आ जाते हैं।